Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases, and today we will be starting with new alphabet, that is alphabet M. So for today the first idiom is mad as hatter. देखो अब यहाँ पे समझते चलना, सिंस वी आर यूजिंग, अगर जब भी हम यूज करते हैं लाइक एज, तो हमारे पास दो चीजें इससे आती हैं निकल के, जिनको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच. तो जो यहाँ पर हम फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सिमिली. ठीक है, ये सिमिली बेसिकली आपके काम आ सकती है कब, जब आप सेंटेंस फ्रेमिंग करोगे. मोस्टली तब तो काम नहीं आएगी, बट इन योर सेंटेंसेस, इन योर दोस, दीज थिंग्स विल बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पर एज यूज हो रहा है. एनीवे, कमिंग बैक टू दिस इडियम, वी हैव मैड एज हैटर. मतलब कहते हैं जिसको सरफिरा, हिंदी में, इन हिंदी वी कॉल दिस मैड एज हैटर एज सरफिरा. तो आप कह सकते हो क्या, क्रेजी, कंप्लीटली क्रेजी कह लो, कंप्लीटली क्रेजी. जो इंसान पूरी तरीके से सरफिरा होता है तो उसको क्या बोलेंगे, मैड एज हैटर. सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस हम क्या कह सकते हैं we can say her outrageous fashion sense makes her mad as hatter. मतलब उसकी जो आउटरेजियस फैशन सेंस है, आउटरेजियस फैशन सेंस का मतलब क्या होगा. अब फैशन सेंस है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. अब आउटरेजियस का मतलब हो गया एक्सेसिव, लार्ज अमाउंट, कितनी ज्यादा उसको कह सकते हैं समझ होगी उस चीज की, तो जिसकी वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, शी इज कम्प्लीटली मैड. या फिर अगर हमें दूसरा सेंटेंस फ्रेम करना है तो हम कह सकते हैं क्या, वी कैन से दैट यू आर mad as hatter if you think you can hike that mountain alone. तो आप अपने आप को सरफिरों की कैटेगरी में रखना कब, जब आप सोच रहे हो कि आप जो माउंटेन है वो क्या कर लोगे, खुद ही हाइक कर लोगे पूरा माउंटेन. तो आप क्या रखो, अपने आप को किसकी कैटेगरी में रखो, यहाँ पर लिख लो सरफिरा. जिसका सर फिरा हो उसको बोलते हैं सरफिरा. इंग्लिश में बोले तो कंप्लीटली क्रेजी. इडियोमैटिकली अगर एक्सप्रेस करना चाहे तो मैड एज हैटर. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट इडियम. मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, हम चलेंगे दूसरे वाले की तरफ, जो कहता है मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ. का मतलब क्या हुआ, टू कन्फेस क्राइम. ठीक है, तो अगर आप अपने गुनाहों को कबूल कर रहे हो तो क्या होगा, यू विल बी कॉल्ड एज मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ. तो हम कह सकते हैं क्या, शी डिसाइडेड टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हर पास्ट मिस्टेक्स टू हर पार्टनर. अपने पार्टनर को जब तक चीजें ना बता दी जाएं तब तक काहे का पार्टनर, तब तक कैसे पार्टनरशिप निभाओगे. ठीक है, तो चीजें बता देना. तो चीजें बता देना क्या है, कन्फेशन करना इज अ गुड थिंग. क्लीन ब्रेस्ट. अगर इसी से रिलेटेड अगर हमें सेकंड सेंटेंस फ्रेम करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट आफ्टर years of guilt he finally made a clean breast of his involvement in the scandal.
मतलब देखो, जितने लोग होते हैं ज़रूरी नहीं है कि सब लोग पैदाइशी बदमाश हो, ठीक है। तो देर आर सम पीपल हु आर गुड एट हार्ट, हु आर गुड while they have been abroad, तो वो चीज़ें आर इंटेंट इन द पीपल, इन सर्टन पीपल आई वुड से। तो उससे होता क्या है कि इफ़ यू हैव कमिटेड क्राइम, पास्ट में किया हो, रिसेंटली किया हो, या कैसे भी किया हो, तो व्हाट हैपेंस इज देयर इज गिल्ट इन यू। और जब तक वो गिल्ट है, इट मीन्स यू आर अ लिविंग पर्सन, और यू आर अ लिविंग सोल। लिविंग पर्सन तो हर कोई होता है, बट यू आर अ लिविंग सोल। अब जब तक आपके मन के अंदर देयर इज अ गिल्ट, तो गिल्ट को हटाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ योर वी कैन से मिस्टेक्स। अब पश्चाताप तो करने से पहले यू विल हैव टू कन्फेस द क्राइम इन फ्रंट ऑफ द वन। अब you cannot say that everyone is judging you, so you will be going and confessing things before everyone, no, सिर्फ उन लोगों के सामने, those you think that they are important to you, and according to you they will not be judging you, और रिलेशनशिप पर थोड़ा सा इफेक्ट ना भी पड़े, तो बात बन जाएगी। तो लाइक दैट सॉर्ट यू कैन से मेकिंग अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ वट एवर यू लाइक। तो इधर क्या है, ईयर्स ऑफ गिल्ट। अब गिल्ट भी हर किसी को नहीं होता है, देर आर सर्टन पीपल हु कमिट कीप ऑन कमिटिंग थिंग्स, सो दैट बिकम्स देयर हैबिट, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ crime for them, but for others it is obviously a crime. So after years of guilt and so we have made a sentence. Now moving on to the next one, we have the third idiom, which says made light of। made light of का मतलब है to take something very lightly, take something lightly। अब इससे याद आया अपनी पढ़ाई को, you should not take the syllabus of ISS examination, you should not make a light of the syllabus of ISS or IES examination, like that you can frame a sentence, क्योंकि syllabus is wide, coverage has to be done widely, and in order to frame in order to cover all the syllabus, what you need to do is you need to follow the instructions that are given to you during the lectures, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अगर हमें कोई सेंटेंस फ्रेम करना हो, तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट वी कैन से दैट he made light of his accident, कह सकते हैं, of his accident। कॉलिंग तो नहीं, इंजरी लिख लो, इंजरी, calling it a minor one, calling it a minor one। अब सिचुएशन को लाइट दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, व्हाट ही डिड इज ही मेड द सिचुएशन वेरी लाइट। क्यों, अपनी इंजरी को बोल दिया बहुत ही ज्यादा हल्की फुल्की सी चोट लगी है, और एक्सीडेंट वाज माइनर वन, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कॉलिंग इट अ माइनर वन, या फिर इसी की जगह पर आप कह सकते हो क्या, सेइंग इट इज अ माइनर ब्रूइस, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू विच वन यू आर यूजिंग। यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज, और नीचे से कॉलिंग वाली की जगह पर यू कैन फ्रेम टू दीज सेंटेंसेस, या फिर व्हाट वी कैन से इज वी कैन से दैट we can say that she made light of the situation so as to avoid her family worrying, ताकि फैमिली परेशान ना हो। तो क्या किया, सिचुएशन को बहुत लाइटली हैंडल कर करके दिखा दिया, ठीक है। हैंडल तो नहीं, सिचुएशन को थोड़ा दिखा दिया कि इट इज समथिंग वेरी लाइट दैट कैन बी हैंडल्ड विद नथिंग फस, ठीक है। तो so as to avoid her family worrying, या फिर so as to avoid her
so as to avoid worrying her family, we can say. So as to avoid worrying her family, we can say worrying her family. ठीक है, ये कर सकते हैं. अब moving on to the next idiom, we have the fourth idiom which says made of. The fourth one says made of. Made of का मतलब होता है ran with. ran away with कर लो इसको. ran away with, किसी के साथ भाग जाना. जैसे कि आप कह सकते हो जो thieves होते हैं they basically run away with the jewels they must have taken away. चलो सेंटेंस के थ्रू देखते हैं. We can say that the thief made off. The thief made off with the jewels. With the jewels and some cash during the party. सोचो, आप पार्टी इंजॉय कर रहे हो और थीफ आपका पैसा इंजॉय कर रहा है. तो थोड़ी वैसी वैसी सिचुएशन के लिए ऊपर हमने सेंटेंस बना दिया है रैन अवे विद. तो आप ऐसे कर सकते हो. देर आर सर्टन केसेस जब कुछ बिजनेस पार्टनर्स दे रन अवे विद द वी कैन से with the associations or the associates, like that sort of, they also run like business forgery certain people face. So usse bhi related you can frame a sentence. It since it is easy peasy, so another sentence will be framed by you. We are moving on to the next idiom which says the fifth one, that is maiden speech. मेडन स्पीच का मतलब हुआ पहला भाषण. दैट इज फर्स्ट स्पीच. जो पहला भाषण दिया गया है वी कॉल इट व्हाट, अ मेडन स्पीच. हाँ, मेड ऑफ वाज वन ऑफ योर PYQs, so you can check the year and this you can mark it as important. This idiom, that is the maiden speech, is important for your 2026 ISS examination. In order to frame its sentence, we can say that the politicians maiden speech at the conference set the tone for the event. ठीक है, तो जो पॉलिटिशियन ने पहला भाषण दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा एक होती है वेलकमिंग स्पीच, फिर होता है दैट दिस दैट एंड देन एट द एंड दैट इज द थैंक्स डिवोटिंग स्पीच. तो जब भी आप पहली स्पीच के बारे में बात करोगे, सो वी विल ऑलवेज बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मेडन स्पीच. अब से आप क्या बोलोगे, क्योंकि आपने सीख लिया है तो यू विल बी सेइंग इट एज मेडन स्पीच. ठीक है, तो मेडन स्पीच का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट स्पीच. नाउ द पॉलिटिशियन मेडन स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस सेट द टोन फॉर द इवेंट. जो भी इवेंट चलने वाला था, क्योंकि आप सपोज करो ऐसा इवेंट था कि लोगों को प्रोत्साहन करना था. ठीक है, तो विद दैट द पॉलिटिशियन केम फॉरवर्ड, ही डिलीवर्ड हिज वर्ड्स among the audience and then the tone was set for the event. Now moving on to the another idiom, we have the sixth idiom which says make a beeline for. make a beeline for का मतलब हो गया go straight to. सीधे चले जाओ वहां. आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाओ तब आपको मिल जाएगा, वहां बिल्कुल लाइन है सीधे चले जाओ तब ऐसे मिल जाएगा. तो लाइक दैट थिंग्स बिकम. तो आप कह सकते हो, we can say that when the store opened, the shopkeeper made the beeline for the customers
who came to buy the discounted articles, या फिर आइटम्स कह लो, the discounted items. ठीक है, तो उन लोगों के लिए अलग से लाइन बनवा दी, किन लोगों के लिए, जिनको डिस्काउंटेड वाला सामान जो था वो खरीदना था. या फिर आप कह सकते हो क्या, आफ्टर लंच द बी लाइन was made for coffee machine. ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, try to frame complete sentences in your examination so that the examiner gets to know your point of view towards making the sentence, your complete knowledge regarding the respective idiom that is asked, and your we can say your way of answering during the examination. So that will help you to get a positive impact and will help you to again gain marks. So instead of framing small and little sentences in order to save time, just try to frame a sentence, those which are those sentences are to be framed which are short in writing and which provide the complete and the proper information to the one who is reading them. Okay, so whenever you frame sentence, it is not necessary that you will be learning these sentences. No, it will be very difficult for you all to learn the sentences. The main thing that we are doing over here is just to see whether the sentence and the idiom you are grabbing, are you able to get to know these, or are you able to understand these things. So once you get to learn these things, the framing of the sentences will become easy. So this idiom says make a beeline for, that means go straight to. So we have framed two sentences. Moving on to the next idiom, we have the seventh idiom, which says make a hash of, which says create a complete mess. तो हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, मैच तो हम आए मिनट क्रिएट करते रहते हैं, तो कुछ भी सेंटेंस बना लो. जैसे क्या, we can say that I think I have made a hash of this project, it's not going well. हमें लग रहा है कि हमने रायता फैला दिया है, बोलते हैं ना रायता फैला देना, तो दैट इज द इडियम विच सेज मेक अ हैश ऑफ. का मतलब है आपने रायता फैला दिया है प्रोजेक्ट करते दौरान. अब जब प्रोजेक्ट कर रहे थे तो रायता काहे फैलाए हो भाई, अब रायता तो फैल गया है, समेटना पड़ेगा. तो टाइम रहते समेट लो तो अच्छा है, वरना तो फिर वाट लगाएंगे आपके बॉस आपकी. ठीक है, तो मेक अ हैश ऑफ का मतलब है रायता फैला देना, जिसको हम कह सकते हैं क्या, क्रिएट अ कंप्लीट मेस. अब इसी से रिलेटेड अगर एक और इडियम आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको लिख सकते हो कैसे, मेक अ पिग्स ईयर. मतलब पिग का ईयर बना देना, रायता फैला देना. आप इसको याद रखोगे कैसे, रायता था एक ग्लास के अंदर, ठीक है, अब वो ग्लास है जमीन पर, ये है स्टेप, और ये पूरा भरा हुआ था, कह लो वी कैन से विद दिस, ये भरा हुआ था पूरा इससे. ठीक है, अब ये पूरा गिर गया है और सारे में आपने रायता फैला दिया है. ठीक है, ये सब रायता आपने फैला दिया है. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको. आपको ध्यान रखना है कि रायता ना फैले ड्यूरिंग while answering your while answering the question paper. ठीक है, moving on to the next idiom, we have the eighth one, which says make a very face. मतलब
कह सकते हो डिसअपॉइंटेड। तो लिख दो इसका तो चुन्नू भर सा सेंटेंस है क्या? शी मेड अ वेरी फेस when she heard the bad news. इससे ज्यादा इजी सेंटेंस तो कुछ हो नहीं सकता है वेरी फेस के लिए। या फिर आप क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो? वी कैन से दैट this you will relate when she tasted the sour milk she made a very face। ठीक है, तो जब उन्होंने क्या टेस्ट कर लिया, खट्टा दूध टेस्ट कर लिया, तब क्या हुआ? सार दूध दूध सार दूध कब हो जाता है? सार तब हो जाता है जब दूध के अंदर बन जाते हैं क्या? एसिडिक फॉर्म ले लेता है। और दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन रहता है? इट इज सेजिन। आई होप आप सबको ये पता हो। चीजें पता होनी जरूरी रहती हैं, भले ही काम ना है पर पता है हमें। ठीक है, तो वैसा सीन। तो मेक अ वेरी फेस का मतलब क्या हुआ? शी मेड अ वेरी फेस व्हेन शी हर्ड द बैड न्यूज, या फिर शी व्हेन शी टेस्टेड द सार मिल्क शी मेड अ वेरी फेस। तो बस इतना ही करते हैं आज के लिए। टुमारो वी शैल कंटिन्यू विद more idioms related to this word M. And till then, stay blessed, stay connected, and thank you for watching our videos. Do subscribe to our channel. Thank you.